इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करता हूं। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, क्या परम मोक्ष जैसी आत्मा को स्थिति संभव होती है? आत्मा पर्याय रूप हो, इसका उत्पादन गलन होता है, तो क्या गलन होते होते आत्मा पर्याय रूप से द्रव्य रूप में आकर परम मोक्ष को प्राप्त होती है? आपकी जो परिभाषा बनाई है ये जैनागम सम्मत नहीं है। उत्पाद व्यय में और पूरन गलन में अंतर है। पूरन और गलन एक पुद्गल का स्वरूप है, पुनः नष्ट हो जाना, पुनः बन जाना, पुनः परमाणु हो जाना, पुनः स्कंद हो जाना। पूरन गलन 5 द्रव्यों में नहीं होता, इनमें उत्पाद व्यय होता है। और उत्पाद व्यय होते होते मोक्ष हो जाता है, ऐसा नहीं। उत्पाद व्यय तो द्रव्य का स्वरूप है, लक्षण है, त्रिकालिक है। वो संसार में भी है, परमार्थ में भी है, मोक्ष में भी है, अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए ऐसा जो आपका सोच है, ये सोच उचित नहीं है, ठीक नहीं है। वस्तुतः आत्मा जो पर संपर्कों से अलग हो जाता है, दूसरों से संबंध तोड़ देता है, संश्लेष संबंध खत्म हो जाते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। व्यय होते होते नष्ट कमजोर नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता। एक मत है ऐसा, प्रदीप निर्माणवत। जैसे जो आपकी सोच है, ये जैन दर्शन की सोच नहीं है। प्रदीप निर्माणवत एक दर्शन है जो कहते हैं कि दीप जलते 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 घी खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा दीपक, वही मोक्ष है। जब अपने अंदर की सारी शक्तियाँ, सारे शक्तियांश खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं, जैन दर्शन कहता है ये मिथ्या है। दीप एक दिन जल रहा है और उसका घी खत्म हो गया तो मोक्ष हो गया? नहीं, मोक्ष अभाव का नाम नहीं है, मोक्ष सद्भाव का नाम है। बल्कि मोक्ष में दीपक ज्यादा जलता है संसार की अपेक्षा। इसलिए अक्षय अनंत होता है आत्मा का भंडार, जिसमें व्यय तो है, आय नहीं है, फिर भी कभी खत्म नहीं होता है। इसको बोलते अक्षय भंडार। द्रव्य जो है अक्षय भंडार का, अक्षय अविभागी प्रतिषेध है। अनादि काल से जल रहा है फिर भी घी कम नहीं हुआ, अनंत अनंत काल तक जलेगा, कभी घी खत्म नहीं होगा। जिस दिन घी खत्म हो जाएगा उस दिन अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं ऐसा। इसलिए मिथ्या मत के अनुसार आपकी धारणा है प्रदीप निर्माणवत, घी खत्म हो गया तो निर्माण हो जाएगा, बुझ गया दीपक। तो इसका अर्थ है कि संसार अवस्था में जल रहा है तब तक तो प्रकाश है, उसके बाद अंधेरा है। प्रदीप निर्माणवत मानोगे तो जैसे दीपक जल रहा था तो प्रकाश था और बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा। यानी मोक्ष का अर्थ है अंधकार में जीवन जीता है, अंधेरे में रहता है। नहीं महान भाव, संसार अवस्था में तो दीपक छोटा जलता है, क्षयोप सम्मति सुत अवधि ज्ञान। परमार्थ में तो पूर्ण दीपक, केवल ज्ञान। बहुत सर्ट लाइटों से, जो इतनी बड़ी सर्ट लाइट जैसे एक आप कमरे में लगी है,
और एक चौराहे पर बड़ी बड़ी लाइटें लगी रहती है जो बहुत लंबे एरिया को कवर करती है। इसी प्रकार केवल ज्ञान मोक्ष में तो इतनी बड़ी सर्च लाइट आ जाती है, इतनी बड़ी सर्च लाइट आ जाती है कि वो सारे 3 लोक को प्रकाशित करती है। नट्ठट्ठ कम देहो जीवा जीवे लोए, जीवा लोया लोये जान गो दट्ठो। नट्ठट्ठ कम देहो, लोया लोया से जान गो दट्ठा। पुरुषा यार वत्तो सिद्धो झाये लोहे सहरत्थो। कितने लोया लोया से जान गो दट्ठा, यानी उनके केवल ज्ञान में इतनी बड़ी लाइट है कि पूरा 3 लोक, लोकाकाश अलोकाकाश सबको प्रकाशित करता है। और इतना प्रकाश करने के बाद भी वो कभी अभाव को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा शाश्वत अविनाशी अक्षय भंडार है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। इंद्रादि 10 प्रकार की कल्पना के सद्भाव से ही कल्प कहलाते हैं, वह 10 प्रकार की कल्पना क्या है? वहाँ पर जो इंद्रों की व्यवस्था होती है, इंद्र सामानिक त्राय त्रंस पसिपारी सद आत्मरक्षक लोकपाल प्रकीर्णा किलविस्कास आदि ये व्यवस्थाएं हैं। जैसे आपके यहाँ एक राष्ट्र की व्यवस्था होती है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, कमिश्नर होता है, कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे और पटवारी होते हैं, गिरदावर होते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है आपकी, ऐसे ही स्वर्गों की व्यवस्थाएं हैं। एक वैभव है, वहाँ कोई काम वाम नहीं है, एक वैभव है। जब स्वधर्म लड़ता है तो वैभव के साथ पूरी सभा लगती है। तो ये सब उनके 10 प्रकार के स्वधर्म इंद्र के सभा के ये 10 प्रकार की कुर्सियाँ होती हैं, 10 प्रकार के स्थान होते हैं, 10 प्रकार के उनके अलग अलग कार्य होते हैं, हुकूमत होती है और वे अलग अलग स्थानों पर सभा में बैठते हैं। तो ये 10 प्रकार की कल्पना जहाँ होती है उन्हें कल्पवासी कहते हैं। अभिषेक जैन मोदी बैतूल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रामटेक में मूल नायक शांतिनाथ भगवान का मुख पश्चिम दिशा की ओर है और पंचबाल्यती का मूल वेदी पर मूल नायक बन सकते हैं? कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं हैं जैसी बनाई जा सकती, बन सकता है। श्रीमती सारिका शिरोंज, गुरुवर के चरणों में सापरिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, संवेग और निर्वेद में आत्मा, गर्हा, उपशम, अनुकंपा किसे कहते हैं? संवेग और निर्वेद में और आत्मा, गर्हा, उपशम और अनुकंपा किसे कहते हैं? संवेद और निर्वेद का तो अर्थ होता है, संवेद यानी समीचीन परिणति, क्षमता भाव। निर्वेद का अर्थ होता है शांत भाव, निर्वेद भाव, निर्वेग भाव। निर्वेद का अर्थ होता है शांत। क्षमता में और शांत में अंतर है। समता व्यक्ति दो वस्तुओं को समान दृष्टि से देख रहा है। शांत वाला न समान देख रहा है ना आसमान देख रहा है, शांत है, वो देख ही नहीं रहा है, उसे मतलब ही नहीं। समता वाला दोनों से मतलब रखता है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सोना है, कंचन है, ये कांच है, दोनों को जान रहा है, दोनों की तुलना कर रहा है, दोनों में भेद नहीं कर रहा है। और निर्वेद वाला जान ही नहीं रहा, वो कह रहा हमें मतलब क्या, सोना होगा चांदी होगा क्या लेना देना, शत्रु होगा मित्र होगा, वो अपने आप में शांत है। फिर आपने पूछा आत्मगर्हा और उपशम। उपशम। आत्मगर्हा और उपशम में बहुत अंतर है। गर्हा का अर्थ होता है अपने दोषों की आलोचना करना, अपने कृत्य पर पश्चाताप करना। और उपशम भाव का अर्थ होता है जो हमारे अंदर अब आने वाली भविष्य में क्रियाएं हैं, भविष्य में उनको होने नहीं देना, जो हो गया उसकी आलोचना करना गर्हा है, आगे नहीं होने दूंगा, इसका नाम प्रसम भाव है। अनुकंपा किसे कहते हैं? उपशम और समता में और निर्वेद में भी अंतर है। मैंने कहा समता में दोनों को बराबर दृष्टि रख रहा है, निर्वेद में जान ही नहीं रहा है, गर्हा में दोषों को कर रहा है, उपशम में हम ये दोष भविष्य में नहीं होने देंगे, ये उपशम भाव आता है। प्रसम संवेग प्रसम भाव नहीं, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, जो हो चुका उसका खेद है और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उपशम में आने वाली क्रिया को रोका जाता है, आने वाले निश्चयों को रोका जाता है, उदय में आने वाले रोगों को उपशमित किया जाता है, नहीं आने दूंगा, नहीं करने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा भाव। और अनुकंपा जो होता है
वह दया भाव होता है। दया भाव का अर्थ होता है यदि किसी कर्म के मारे कोई अपराध कुछ भी कर लिया है, फिर भी सोचते हैं कि ठीक है, यदि सुधरता है। अनुकंपा उन जीवों पर की जाती है जिन जीवों पर हम जानते हैं कि यदि इसको हम सुधारना चाहें तो सुधर लेंगे, और एक उस जीव पर अनुकंपा की जाती है जो गलती करता ही नहीं, गलती होती है फिर भी उनके ऊपर दया के पात्र होते हैं। रास्ते में चींटी को नहीं चलना चाहिए, फिर भी चींटी चल रही है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ये अनुकंपा का पात्र है, दया का पात्र, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है कि मुझे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। उसे ये मालूम नहीं है कि पीछे से कौन आ रहा है, देख के चले, तो वो दया का पात्र है। जो अपने जीवन का अच्छा बुरे का निर्णय नहीं कर पाए, वे जीव अनुकंपा के पात्र होते हैं, दया के पात्र होते हैं। और एक वो जीव जिनको ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे स्थावर, वे भी अनुकंपा के पात्र होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अभ्युदय और निःश्रेयस सुख में क्या अंतर है? अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय सुख का अर्थ है सांसारिक सुख, और निःश्रेयस सुख का अर्थ है पारमार्थिक सुख। अभ्युदय यानी अभ्युदय, अभ्युदय वैभव, और निःश्रेयस का अर्थ है जो संपूर्ण प्रकार के संसार कार्यों से निःश्रेयस, निश्चय रूप से जो सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। तो पारमार्थिक सिद्धों के सुख, मोक्ष के सुख, मोक्ष मार्ग के सुख निःश्रेयस सुख कहलाते हैं। संसार के इंद्रियों के विषय, मन का मनोरंजन, ये अभ्युदय सुख कहलाते हैं। मनीषा जैन जबलपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, गंधोदक कितनी देर तक घर में रखा जा सकता है और समय मर्यादा के बाद उसका क्या करना चाहिए? 24 घंटे तक, यदि गर्म किया हुआ पानी से बना है तो 24 घंटे रख सकते हैं। उसके बाद स्वयं लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे गमले आदि में डाल दीजिए जहाँ पैर नहीं पड़ते हो। सौम्या जैन जबलपुर से पूछती हैं, मुनि श्री जी, हवन क्रिया घर में करते हैं, उसकी जो राख होती है उसका कहाँ विसर्जन करना चाहिए? गंधोदक को डालते समय ध्यान रखना पेड़ के पास, यदि केसर वाला गंधोदक, केसर का अंश उसमें आ गया, क्योंकि अपन सिंहासन के नीचे श्री लिखते हैं और श्री प्रायः केसर से लिखी जाती है, और केसर का जो पानी है गंधोदक में आएगा। यदि रेगुलर आप किसी पेड़ के नीचे डालेंगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि केसर में हल्का सा तेजाब होता है, और केसर युक्त पानी किसी छोटे पौधे को मिले तो जल्दी हो जाएगा, और निरंतर कई वर्षों तक डालोगे तो बड़े से बड़ा पेड़ होगा, वो भी सूख जाएगा। इसलिए केसर यदि नहीं हो तो पेड़ में डाल सकते हो, अन्यथा कोई मिट्टी या बालू आदि को इकट्ठा करके उस ढेर पर डाल सकते हो। सौम्या जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हवन क्रिया घर पर करते हैं, उसकी जो राख होती है उसे कहाँ विसर्जन करना चाहिए? पहली बात तो हवन घरों में होते नहीं, अभी आपातकाल में कुछ किए हों तो बात अलग है। उसकी राख को कहीं गड्ढा खोदकर मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, एक बरसात के बाद वो मिट्टी बन जाएगी। विमल जैन नागपुर से पूछते हैं, मुनि श्री तिवार नमोस्तु, श्री भक्तांबर विधान में जो हवन किया जाता है, क्या वह पुष्पों के द्वारा भी किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। विधान तो विधान के द्वारा होता है, अर्घ अष्टद्रव्य से होता है। अकेले पुष्पों से पूजा करने का कोई विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में 8 द्रव्य से है। रिंकू जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी माँ 72 वर्ष की आयु में कोरोना से निधन हो गया। हम चारों भाई बहन बड़े दुखी हैं कि हमारी कहीं लापरवाही से उनका मरण तो नहीं हो गया। हम बहुत व्यथित हैं, हमें आशीर्वाद दें कि हम संबल प्राप्त करें। मरने के बाद जिंदा रहने वाले हमेशा एक ही कहते हैं, हमसे लापरवाही होगी, हम वहाँ तक नहीं ले पाए, नहीं तो बच जाता। यही होता है, प्राय सबको यही होता है, क्योंकि किसी को, हर व्यक्ति को मालूम है कि बीमारी है तो कहीं ना कहीं तो इलाज है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आज जितने आजकल बीमारी में जितने मर रहे हैं, हर परिवार वालों को एक ही बात में है, हमसे चूक हो गई, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। अभी तो ये भी कई लोग हैं, यदि अस्पताल नहीं भेजते तो बच जाते, डॉक्टरों ने मार डाला, डॉक्टरों ने ये कर दिया। ये भी एक हवा चल रही है। कई लोग तो घर में मरण को प्राप्त हो गए, अस्पताल गए ही नहीं, बोले अस्पताल में जाएंगे वो सबसे मिलना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किडनी निकाल लेंगे, लीवर निकाल लेंगे, और ये करेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, वेंटिलेटर पर रख देंगे, और नहीं मरता होगा तो। बहुत हवा उड़ी इसमें।
बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास जाने को मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, घर में मरूंगा। तो अब ऐसी स्थितियों में अपन क्या कर सकते हैं? अंत तो कैसा भी हो, आखिर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। और हर व्यक्ति को ऐसे लगता है, महानुभाव आपकी कोई गलती नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए ऐसे समय पर कोई भी कसर नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता, पूरी मेहनत करता है। उसके बाद जो होना है तो होता है, उसमें कोई नहीं रोक सकता। प्रतिभा जैन अजमेरा नेमी नगर का इंदौर से पूछती हैं, नमस्ते गुरुदेव, व्रत लेना यानी अणुव्रत आदि और प्रतिमा लेने में दोनों में क्या अंतर है? व्रत लेना और प्रतिमा लेने में क्या अंतर? अणुव्रत लेना और प्रतिमा में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अणुव्रत एक सामान्य होते हैं, उनमें गुण स्थान नहीं बढ़ता। 5 अणुव्रत होते हमारे यहाँ। शमंत्रभद्र महाराज ने अष्टमूल गुणों के रूप में लिया। मध्यमाद मधु त्यागई सहाणुव्रत पंचकम। तो ये 8 मूल गुण है, इससे गुण स्थान नहीं बढ़ा, इससे गुण स्थान की विशुद्धि बढ़ जाती है। लेकिन जो प्रतिमा लेते हैं उनमें गुण स्थान बढ़ता है, पहले से या चौथे गुण स्थान से 5वें में पहुंचता है। मात्र मूल गुण धारण करने वाला जिस गुण स्थान में है वहीं रहता है, मूल गुणों से वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मूल गुण हमें अनिष्ट से बचाते हैं और व्रत हमें इष्ट को प्राप्त कराते हैं। दोनों समझना। मूल गुण का अर्थ है जो अष्टमूल गुण है वे हमारे रास्ते के कांटे दूर करेंगे, गंदगी हटा देंगे, लेकिन हमें चलाएंगे नहीं, हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे। और व्रत वो होता है जो हमें गति देता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें पास करता है। इसलिए यदि आपकी जिंदगी में कोई अवरोध आ रहा है, कोई विघ्न आ रहा है, तो आप मूल गुण लेकर के जिंदा रहिए। कम से कम आपके जीवन में बुरे कर्म तो नहीं आएंगे, नकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी। और यदि आपको आगे बढ़ना है तो व्रत लेना पड़ेगा। व्रत के बिना गुण स्थान नहीं बढ़ सकता, व्रत के बिना असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं हो सकती। अष्टमूल गुण रहने से असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी। प्रतिमा लेने से, 2 प्रतिमा लेने से, यानी 12 व्रत लेने से ही होती है। सुमन जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी, क्या पुण्य पाप को भी हम एक दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं? कर सकते, होता ही है, होता रहता है। मयंक जैन महावीर नगर विस्तार योजना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही तिथि में क्यों आ जाते हैं? अब वो प्रोसेस प्रकृति से हो गया। एक बार एक परिवार आया, तीनों के जन्मदिन एक ही दिन मनाए जाते थे, मम्मी का भी, पिता का भी और बेटे का भी। महाराज जी हमारे आशीर्वाद दो, हम तीनों के जन्मदिन एक दिन है। हमारे एक दिन कैसे हो गए? महाराज सालों का तो अंतर है, दिन का अंतर नहीं है। तारीख में, उसी तारीख में पिता का जन्म, माँ का जन्मदिन और बेटे का जन्मदिन, तीनों एक तारीख में। अबे तो कुदरत की गॉड गिफ्ट है, लकी नंबर मर गया था। अभिषेक जैन अहमदाबाद गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो लोग भगवान के मंदिर में पंच कल्याणक आदि के कार्यक्रम में भोजन और पूजन का द्रव्य का पुण्यार्जक का दान देते हैं तो उन्हें कौन से पुण्य का बंध होता है? सभी पुण्य। कल मैंने बताया था कि हमारे यहाँ कृत और कारत अनुमोदना 3 है। जिस मार्ग पर हम नहीं चल सकते हैं उस मार्ग पर चलने वालों के लिए आप अपनी प्रशंसा कीजिए। हम भगवान नहीं बन सकते हैं तो भगवान की प्रशंसा कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान की जयकार बोलिए, भगवान की प्रभावना कीजिए, क्योंकि हम भगवान नहीं बन सकते। तुम साधु नहीं बन सकते हो तो साधु की भक्ति कीजिए, साधु की नवदा भक्ति कीजिए, आहार दान दीजिए, पूजा कीजिए, आदि आदि, क्योंकि तुम साधु नहीं बन सकते। इसी प्रकार से जब हम पूजा नहीं कर सकते हैं तो मन में भाव आता है मैं पूजा नहीं करूंगा, लेकिन जितने लोग पूजा करेंगे उन सबको द्रव्य मैं दूंगा, मेरा भाव हो रहा है, तो कारक का दोष पूर्ण लगेगा। कई बार ऐसे लोगों के लिए भी किया जाता है, सम्मेद शिखर की यात्रा मैं तो कर लूंगा। कितने लोग हैं जो
खर्च के कारण नहीं कर पा रहे। मूलचंद सोनी जो राजस्थान के ही थे, लगभग 100-150 साल हो गए, राजस्थान से उन गरीबों के लिए 2000 व्यक्तियों के लिए सम्मेद शिखर की यात्रा कराई थी। 2000। उस समय कोई ऐसी गाड़ियां नहीं थी, कोई ट्रेन वगैरह भी नहीं थी, बैलगाड़ियों से, ऊंट गाड़ियों से, और सबके लिए, जिनको करना है सबके लिए खोलना, खर्च सब उनका था। 2000 लोग अजमेर से जाकर के और शिखर जी तक ले जाना और लौट कर सकुशल लाना, कैसे महान आत्मा है। ऐसे भाव भी कई लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जैन कुल में जन्म लेकर शिखर जी की वंदना नहीं कर पाते। जो समर्थ है वो कहते हैं ये पैसा किसके काम आएगा, ये धन दौलत किसके लिए काम आएगी, ये जो कमाने में राग द्वेष साची झूठी पाप कमा रहा हूँ, ये पाप में कुछ तो पुण्य करूँ। तो कहते नहीं, जितने लोग गरीब हैं हमारी तरफ से वंदना करेंगे। पूजन विधान में जो लोग असमर्थ हैं, पूजन विधान में बैठो। कितने लोग, कम से कम हजारों कलश सांगानेर में लोगों ने, विदेशी लोगों ने, सब ने कहे मैं तो नहीं आ सकता हूं, मेरी तरफ से उनको कलश करा देना जो कलश करने में समर्थ नहीं, राशि नहीं दे सकते। कम से कम 8 से 10 हजार कलश से ऊपर लोग करने नहीं आए, गरीबों को करा दिए, उनको कलश करा दिए गए। नहीं, जो तुम कलश करने आए लेकिन इसलिए नहीं दे सकता कि उसके बाद राशि नहीं, हम राशि देंगे। मंदिर को घाटा होना नहीं चाहिए। जो गंदे लोग होते ना, सुधारवादी, वो क्या कमेटी पास करते हैं, गरीब किससे कैसे अभिषेक करेगा, आपने तो पैसा रख दिया। कई बार तो मेरे इसी फाइटिंग करते कई लोग, आपने शांति धारा का पैसा रख दिया, गरीब कैसे करेगा, पैसा रख दिया हर कलश से, गरीबों का क्या होगा। गरीब लोगों से मैं कह रहा हूं, जो तुम्हें फोकट में अभिषेक कराने की सिफारिश करे, फोकट में शांति धारा कराने की सिफारिश करे, समझ लेना ये तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी है, जो तुम्हें कभी अमीर नहीं होने देना चाहता। वो अमीर नहीं होने देगा। हमेशा झगड़ा होता कमेटी में, गरीबों का क्या होगा। और मेरा भाव है, अमीर भली फोकट में कर जाए, गरीब को नहीं करने दूंगा। अमीर कर जाए तो कर जाए, उसकी चिंता नहीं है। अमीर फोकट में शांत धारा करे, फोकट में हम इंद्र बन जाए, फोकट में कुछ भी कर जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। मैं गरीब को नहीं करना, और जितना गरीब होगा उसको तो मैं फोकट में करने ही नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने देख लिया है, उसने, गरीब ने फोकट में कर लिया, मंदिर का 5000 का घाटा कर दिया। जो मंदिर का घाटा करेगा वो कभी अमीर नहीं बन सकता। और जो ऐसा कह के करते हैं गरीबों के लिए क्या होगा, एक दिन ये गरीबों की लाइन में आएंगे, डायरी में नोट कर लो आप। जब जब जो मंदिर में यहां लड़ते हैं, इसलिए सभी इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। उनके संबंध में क्या सोचा, चाहे धर्मशाला बने, चाहे कुछ भी बने, सब पहले गरीब का क्या होगा। कुछ भी चीज हो, सबसे सभी पैसा नहीं दे सकते हैं। भोजन व्यवस्था में कोई शुल्क रखता है, सभी के लोग भोजन के पैसे नहीं दे सकते। ये हमेशा चलता, मैं तो सुन सुन के कान पक गए। ये हैं गरीबों के दुश्मन। और ये भी कान खोल के सुनो, जब जब तुमने ये बात कही कि गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है इसमें, आप निश्चित समझना जिंदगी में कभी तुम अमीरी का मुख नहीं देख पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। मैंने 50 लोग देखे जो गरीबों के पक्ष में लड़ते हैं, गरीबों का क्या होगा। नहीं, उनको निःशुल्क करो, उनको राशि कम करो। जैसे आपके जो होते हैं ना धर्मशाला वगैरह, शादी विवाह में देते हैं, कम करो, गरीबों के लिए कम करो। ये होता है। छात्रावास खोलते हैं, गरीब नहीं दे पाएगा पैसा, उनके लिए निःशुल्क करो। मंदिर की धर्मशाला बनाओ, उनके लिए कम करो। ये सब झगड़े होते रहते हैं। मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। मैंने कहा ये गया काम से।
ये भगवान को दिवालिया बनाना चाहता है, ये भगवान को घाटा देना चाहता है। अपने फार्म हाउस में फ्री कर दो ना। अपने लाज है उसके खुद के घर में लाज है, होटल है, मंदिर की धर्मशाला गरीबों को फ्री करा रहा है, और अपनी खुद की होटल है, उसमें एक कमरा भी किसी को फ्री नहीं देता, डबल लेता है। मैंने कहा ये एक दिन इसका ऐसा आएगा, ये फुटपाथ पे जन्मेगा, क्योंकि इसने मंदिर को घाटा किया है। महानुभाव में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, गरीबों के लिए इस प्रकार से लड़ करके मंदिर को घाटा कराना, समाज को घाटा कराना, ये तुम्हारी बहुत होनहार बुरी होने वाली है। पत्थर की लकीर है, समझ लेना। ये मैं भी गरीबों का पक्ष ले रहा हूं। मैंने हॉस्टल में लिखवाया है और हर धर्मशाला में लिखवाता हूं, गरीब का प्रवेश वर्जित है। कोटा का हॉस्टल बना, लोगों ने प्रश्न उठाया, महाराज गरीबों का क्या होगा? गरीब पढ़ना चाहते हैं, वे कैसे पढ़ेंगे, फिर उनका क्या होगा? मेरे सामने मैंने बहस सुन लिया, मैंने घोषणा की, मेरा आशीर्वाद वही है जब इस हॉस्टल पर लोग, गरीबों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यहाँ गरीब नहीं पड़ेगा इस हॉस्टल में। मेरा आशीर्वाद, या तो मुझे निकाल दो या गरीब आएगा तो मैं नहीं आशीर्वाद दूंगा। लोग स्तब्ध रह गए। कैलाश जी शराब थे, बोले महाराज आप जैसे साधु गरीबों के प्रति इतने निर्दयी क्यों? मैंने गरीबों का निर्दयी नहीं हूं, गरीबों का मीत हूं, गरीबों का मीत हूं। नीचे नोट लगाओ, गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा और गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। समझे ना? गरीब का प्रवेश वर्जित है और गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। ये दोनों नोट पास करो। और आज तक चल रहा है, कोई गरीब का प्रवेश होता नहीं, गरीब दरवाजे से वापस जाता नहीं। हर साल ऐसे कोई गरीब आते हैं, हमने एक गरीब नंबर सेट, एक गरीब नंबर 2, गरीब नंबर 3, ऐसे 10-25 सेट तैयार कर लिए हैं। वो गरीब दरवाजे पे आता है, वो उसकी फीस भरते हैं, वो अमीर बन के अंदर जाता है। किसी को पता नहीं है। मैंने देख लिया, छात्र दबाते हैं उसको, अरे मैं फीस दे के आया हूं, तू कौन आदमी होता है? समाज की रोटियों पे पल रहा है, छात्रवृत्ति पे पल रहा है, फोकट का खा रहा है। बच्चे मेरे बाहर रोते आगे, महाराज इसने मेरे से ऐसा कहा। तो समाज की रोटियां खा रहा है फोकट में, क्योंकि समाज ने उसको फ्री में रखा था। मैंने कहा नहीं, हर छात्र को वहां मालूम है कि पैसा दे के आया है। गेट के बाहर किसने पैसा दिया ये किसी को मालूम नहीं है। गरीब भी अमीर की बराबरी से पलता है, ठाठ से, स्वाभिमान से जीता है। आज तक कोई गरीब लौट के नहीं गया और गरीब ने हॉस्टल में प्रवेश नहीं किया। ये व्यवस्थाएं बनाओ। प्रश्न हुआ है सो कह रहा हूं कि ये मत कहो कि यहां पर भोजन फ्री कर दीजिए, ये कहो ऐसे गरीब लोग आएंगे जो पैसा नहीं दे सकेंगे, उन गरीबों का भोजन मेरी तरफ से। 10 लोग तैयार हो जाओ ना, इससे कमेटी को घाटा नहीं होगा। देखो तुम्हारे अमीर करने की तरीका बता रहा हूं। मान लीजिए तुम्हारी भोजन व्यवस्था यहां है, 100 रुपया तुमने भोजन व्यवस्था रख दी, 50 रुपया रख दिया, हर गरीब नहीं दे सकता। कमरे के आपने 800 रुपया रख दिए, 500 रुपया रख दिए, 250 रुपये रख दिए, हर व्यक्ति नहीं दे सकता। 5 लोग मिलकर के आएंगे 200, तो आप नियम बनाइए, सही अमीर लोग नियम बनाइए। एक ऐसा गरीब मैनेजर से कहिए जो एक कमरे का किराया नहीं दे सकता, हालत खराब है, उसको कमरा मेरी तरफ से दिया जाए और पैसा मेरी तरफ से किया जाए। ऐसे 50 लोग तैयार हो जाओ। चलो आज प्रश्न आया है, हर क्षेत्र में तपोदय तीर्थ से शुरू करो। वो झगड़ा खत्म करो कि गरीबों के लिए धर्मशाला फ्री बनाई जाए। मैं कहता हूं ऐसे लोग तैयार हो जाएं, साल भर में, इस साल में जितने गरीब आए उनके लिए एक कमरा मेरी तरफ से फ्री रखा जाए। उसका किराया मैं दूंगा जब भी उस कमरे में रुकेगा। तुम अमीर बनोगे, वो गरीब अमीर बनेगा, क्योंकि तुमने क्षेत्र का घाटा नहीं होने दिया और गरीब को गोद में उठा लिया। तुम्हारा धर्म हो गया और क्षेत्र का विकास हो गया। ये है धर्म। कमेटी से लड़कर के कम कराना, ये है पाप, महापाप। कमेटी का कम नहीं कराना कभी भी, चाहे कमरा हो। यदि गरीब पे दया आ रही है, फिर मैं देता हूं इस कमरे का, और बांध दीजिए, यहां पर निर्णय कर लीजिए
10-5 का सेठ यहाँ आ जाए तो 10 लोग ऐसे हो जाएंगे, साल भर में कोई गरीब आवे तो उसको कमरा मिलना चाहिए, किराया मेरे नाम मार देना। कितना होगा किराया? ऐसे गरीब कितने आएंगे? कितने मान लें? कितने मान लो भाई? मंत्री जी कितने मान लो? प्रकाश जी 10, 50, 100 मान लो। 100 यदि वो 2 दिन रुकेगा, 250 रुपये कमरा, 500 रुपया, 10-15 लोग तैयार हो जाओ, साल भर में एक कमरा गरीब के लिए मेरी तरफ से रहेगा फ्री, जो किराया बनेगा मैं दूंगा। तुम माला माल हो जाओगे और गरीब को इतना पुण्य लगेगा कि वो मंदिर में भगवान की निर्माण से नहीं रह रहा है, एक सेठ की कृपा से रह रहा है। ऐसे हर चीज में, पूजा में करो, हर चीज में महाराज बोली लग जाएगी तो क्या होगा? अरे तुम कहो कि मेरी तरफ से गरीबों का अभिषेक होगा, मंदिर को घाटा मत लगवाओ, मंदिर को घाटा मत करो, एक गरीब को गोद लो। यही हुआ अभी जब पिछले बार वहां पर नारेली के अंदर जब मुनि सुबदास का अभिषेक हो, हजारों लोग 1,000 8 लोग गरीबों को दिए। नहीं, 1,008 कलश हमारे द्वारा गरीबों के परिवार को कराया जाए, वो नहीं आए। 1,000 कलश, एक व्यक्ति ने 1,000 कलश बुक कराए थे और वो आया नहीं। गरीबों को बांट दो, कितना बड़ा पुण्य कमाया उसने। ये है बादशाह, ये होंगे चक्रवर्ती, ये होंगे वो माटी छुएंगे वो सोना होगा। स्वयं आए नहीं, क्षेत्र को घाटा हुआ नहीं, क्षेत्र से बहस किया नहीं, और गरीब को अभिषेक करा दिया और क्षेत्र को। ये नीतियां अपनाओ। शांति धारा तुम्हारे लिए दया आ रही है महाराज, एक ऐसी शांति धारा कमेटी से कहो, ऐसे गरीब लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, शांति धारा कराने की शक्ति नहीं है, साल भर में 5 शांति धारा मेरी तरफ से गरीब के लिए। कमेटी को आश्वासन दे दो, बन जाओ ऐसे सदस्य 10-50 लोग कि साल भर में एक शांति धारा गरीब की मेरी तरफ से कराना। पैसा मैं दूंगा, शांति धारा वो करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 शांति धारा ऐसे करा लो। देखो तुम्हारे लिए कैसे पुण्य का बंध नहीं होता है। ये तरीका सीखो। तुम तो मात अकेला, धर्म की कोई चीज मिली नहीं, धर्म का कोई प्रांगण मिला नहीं, और बस ऐसे टूटते हैं फोकट में लूट लो और लूट लो, पैसा कमा लो, धंधा मचा रखा है। ये सब बर्बाद होना, इनके खाने के लाले पड़ेंगे, पक्का मान के चलना। अरे इनको ये कहना चाहिए कि नहीं, आप रखिए, हम लोग काय के लिए ये व्यवस्था है। तो ऐसे ही होना चाहिए। जो व्यवस्था प्रश्न आया, कोई कहे कि जाओ किसी को बैठने को मना मत करना, इतने इंद्र मेरी तरफ से बना लिए जाए। इंद्र बनेंगे, पूजा करेंगे, राशि में दूंगा, राशि में दूंगा। पंचकणक में आप कर सकते। पूजन की द्रव्य की सामग्री दे रहे हो, मेरी तरफ से मैं नहीं आ पाऊंगा। भोजन व्यवस्था कल मैंने बताया था, भगवान के भक्त मेरे अतिथि, पारसनाथ मेरे इष्ट है, पारसनाथ का खा के चले जाओगे। एक और तुम्हारे यहां गंदी परंपरा थी, जिस व्यक्ति की तरफ से भोजन होता था वो पहले से अपने 100 रिश्तेदारों को बुला लेता था। छत्रमास में भोजन व्यवस्था है यात्रियों की, रिश्तेदार, व्यापारी, दोस्त यार। 50% तो वे खुद ही जिम गए। हंस गए, इसका है तो सही तुक्का है, सही जी होता था। अरे सही दान वो है कि आज जो मैंने दान बोला है उसमें मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये दान मैंने भगवान के भक्तों के लिए मैंने बोला है। हमारा परिवार नहीं खाएगा, हम घर में खाएंगे। उसी में वो तो दान खा गए तुम 100 लोग। यानी घोषणा हुई दान की कि आज की भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से। अब वो दान हो गया और तुम भी खुद खा गए तो निर्माल खा गए, निर्माल खा गए तो पुण्य काहे के लगेगा। ऐसी गंदी नीतियां अपनी समाज में है। प्रश्न बहुत अच्छा आया, इसलिए मैंने लंबा समय ले लिया। जिससे सारी दुनिया में सुधारो, सब क्षेत्र और श्रेष्ठी वर्गों कार्य को कराना शुरू करो। गरीबों के दया करा करके क्षेत्र को घाटा मत पहुंचाओ, गरीबों पर दया करके उनकी पूर्ति तुम करो, करना ही चाहिए। तुम विदेशों से लोग नहीं आ पा रहे, वो कह सकते हैं पंचकणक में मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तरफ से किसी को एक इंद्र बना दिया जाए, इतने लाख रुपए का, इतने 1000 रुपए का, मैं नहीं बन पाऊंगा।
मेरी तरफ से आप पंडाल की व्यवस्था कर दीजिए, मेरी तरफ से एक दिन। मैं तो इस बार सोच रहा था, क्योंकि लॉकडाउन की व्यवस्था थी और बिजौलिया वाले बेचारे पंचकर्मा कर करके थक गए। इनसे तो अब कहने का मन ही नहीं होता, क्योंकि ये मरे हुए से वैसे ही दिखते हैं। अब कितना कितना करें, क्या करें। हालांकि चिंता मत करना, जितना इन्होंने लगाया नहीं उससे कई गुना इन 15 महीनों में कमा लिया बिजौलिया वालों ने। जब मैं ध्यान रखना, जितना खर्च नहीं किया उससे कई गुना कमा लिया। लेकिन बनिया कभी कमाई नहीं बताता, बनिया हमेशा खर्च बताता है। बनिया यही कहता मेरा इतना खर्च हो गया। अरे कमाई कितनी हो गई वो तो बता भाई, वो नहीं बताता। ये बनिया का लक्षण है। और जैनी होता है वो कहता महाराज खर्चा तो कुछ नहीं हुआ, आमदनी बहुत हो गई। जैनी कई जैनी होते जो कहते महाराज खर्चा तो कुछ नहीं हुआ, आमदनी कितनी हो गई। और बनिया कहता है खर्चा बहुत हो गया, आमदनी। महाराज आमदनी थोड़ी बताई जाती है। तो मेरा कहना है, तो मैंने सोचा था कि इस बार पंचकर्मा में भोजन व्यवस्था में कूपन रखे जाए। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के कितने ही मैं कुछ करूं, पुण्य बहुत तेज होता है। तो मैंने इस पंचकल्याण का एक नया रूप होगा, कोई व्यक्ति निःशुल्क नहीं खाएगा, सब कूपन लेकर पैसा लेकर के खाएंगे। क्योंकि ये मजा मुझे 9 महीने में आ गया। कोई यहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, फिर भी दर्शनार्थी आ रहे हैं। अंदर नहीं आने दे रहे तो बेचारे 4-4 घंटे तक बाहर खड़े हैं। 4-4 घंटे तक बाहर खड़े हैं। शाम को निकलेंगे महाराज, शाम तक पड़े हैं। सुबह आएंगे महाराज, बाहर होटलों पे पड़े हैं, सुबह करके जाएंगे। यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है। बोले कोई जरूरत नहीं, सब टिफिन लेके आ रहे। कमेटियां आने में टिफिन लेके आ रहे। तो मैंने कहा तो फिर पंचकर्मा क्यों नहीं हो सकते ऐसा। तो मैं तो सोच रहा था कि इस बार सही में आने वालों के सही भक्तों को देखे जाए कि ये पंचकल्याणक में आते हैं कि भोजन व्यवस्था में आते हैं। आना फ्री और खाना फ्री, आना फ्री और जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। तो मैंने कहा शायद भीड़ इसलिए आती हो कि खाना फ्री रहता है। तो मैंने कहा इस बार ओरिजिनल भक्तों की परीक्षा करना है कि आप चाहे भोजन सशुल्क रखो तो भी मैं पंचकर्मा में उतना ही आऊंगा जितना भोजन व्यवस्था में। तो भोजन व्यवस्था फ्री रखो, सही है ना। हाँ, मत कहो, मालूम तो है। और पैसा रख दोगे तो कोई नहीं आएगा महाराज फिर। तो मैंने सोचा इस बार परीक्षा की जाए कि शुल्क रखा जाए और फिर देखा जाए कि पंचकल्याणक में आते हैं लोग या भोजन फ्री है इसलिए आते हैं। और घोषणा की जाए सशुल्क भोजन की व्यवस्था है। लेकिन मेरी नहीं चली, तुम पास हो गए। 5 में से 3 नाम तो पुण्यार्जक के आई गए। 3 नाम 5 में से 5 दिन भोजन व्यवस्था है, 4 नाम आ गए। अब एक ही दिन बचा है ना। हमारी योजना फेल, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो गई। कोई बात नहीं, ये कितना बड़ा पुण्य उन्होंने लिया। भगवान के भक्तों को अपना अतिथि मानना। अपने ब्याई जी को मैंने एक दिन कहा था ना, अपना ब्याई जी दिख गया, उसको कहा चलो घर रोटी खाने, घर आओ भोजन करने के लिए। अपना कोई रिश्तेदार मिल गया, चलो घर भोजन करने के लिए, और ले ही जाते आप लोग। आपका ब्याई जी रिश्तेदार तीर्थ क्षेत्र में मिल जाए, अरे तुम घर नहीं आए भोजन करने। ऐसे ब्याई जी को 1 लाख ब्याई जियों को ले जाना अपने घर, तो भी 1 कौड़ी पुण्य नहीं लगेगा। और कोई भगवान का भक्त आया है और उस भक्त को, एक भक्त को भी अपने घर लेकर भोजन करा दिया, तो 1 लाख ब्याईजियों से भी बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। क्योंकि भगवान के भक्त को अपना रिश्तेदार मान लिया। कौन अपने घर ले जाता है? नहीं, आप भगवान के भक्त हो, भगवान आए हमारे यहाँ भोजन करने, चलो हमारा भोजन करोगे। लाखों बारातों में भोजन करा देना और एक उन भक्तों को भोजन कराना जो भगवान के हैं, गुरु के। चातुर्मास का एक दिन का भोजन कोई साधारण नहीं है। एक दिन का भोजन बारातों से भी कई गुना पुण्य। बारात में तो पुण्य है ही नहीं। गुरु के भक्त गुरु के दर्शन करने आए और भोजन तुम्हारा कर रहे हैं। भगवान पारसनाथ के पंचकर्मा में आएंगे, भगवान के दर्शन करने आएंगे, भगवान के भक्त बनेंगे। हाँ, भगवान का भक्त मेरा रिश्तेदार,
भगवान का घर मेरा अतिथि, ये जो मान लेते हैं ये कहलाते हैं इनकी मुट्ठी में धन की रेखा हो जाती है, अक्षय भंडार। इनके हाथ कभी ऐसे नहीं होते हैं, ये सदा यूं करते रहते हैं, लक्ष्मी जी बरसती रहती है। क्यों? इन्होंने कभी भगवान के भक्तों को अपना रिश्तेदार माना होगा, ऐसी बात। और जो कल मैंने कही थी, ऐसे लोगों के यहां घर में हमेशा साउंड बरसता है, जिन्होंने ये नियम ले लिया मेरे भगवान मेरे तीर्थ पे जब भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में मैं जरूर शामिल रहूंगा। 23 पंचकल्याणा होगा, 23 पंचकल्याणा में मेरे परिवार का व्यक्ति इंद्र बनेगा। कभी ये हम नहीं कहेंगे हम तो उसमें बन चुके। जितने बार मैं कभी उबूंगा नहीं, कभी मन में घर में ये नहीं कहूंगा अपन उस पंचकल्याणा को तो बन गए थे। जितने बार पंचकल्याणा होगा मेरे देवता का, उतने बार हमारे परिवार का कोई ना कोई इंद्र बनेगा, कोई ना कोई अर्घ्य देगा, कोई ना कोई पूजा में बैठेगा। यह है भगवान की रिश्तेदारी बनाने का लक्षण। रिश्तेदारी एक बार में मत निपटाओ। रिश्तेदार को एक बार ही बुलाते हो कि जब जब कार्यक्रम तब बुलाते हो? मुझे पता नहीं, थोड़ा शेयर करो ना। नहीं, एक बार भी एक भी आई जी एक बार ही आएगा। जब जब कार्यक्रम होते तब तब भी आई जी आता है। इसी प्रकार प्रभु का जब जब कार्यक्रम होगा तब तुम पार्टिसिपेट करोगे, तब भगवान से रिश्तेदारी बनेगी बेटा, नहीं तो ठन ठन गोपाल। चले। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक सेवकों की ओर से कोटिशः नमन, कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद, परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य और आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो भव्य जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 12 से 16 फरवरी तक यहाँ बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे नाम आ चुके हैं जिन लोगों की भावना हो, और ये स्वर्णिम अवसर ये न पहले कभी आया और न आगे आने की संभावना है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान भूमि और उसी पर पंच कल्याणक भगवान के होने जा रहे हैं। तो ये अंतिम वो है, और आप लोग जिन लोगों की भावना हो अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और शीघ्रता से कार्यालय से संपर्क करें और अपना अपना पात्र जो भी बनना चाहें सुरक्षित सीट करवा लें, क्योंकि बहुत सारे नाम आ चुके हैं। मात्र हम प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे सब नामों की घोषणा की जाएगी। आज पंच कल्याण में जो जितने भी भक्तगण यहाँ पंच कल्याण के लिए आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था के 3 नाम मेरे पास आ चुके हैं। चौथा नाम भी तैयार है, मात्र नाम नहीं आने से, क्योंकि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी, नाम नहीं आ पाया। चौथा नाम तैयार है। 3 नाम इस प्रकार है। केवल ज्ञान कल्याणक 15/2/2020 को होगा। उसमें श्रीमान तेजमल जी, श्रीमती शांता देवी, पवन जी, उर्मिला, सुनील, सपना, धनोपिया परिवार, श्रीपुरा वाली बिजोलिया। आपने केवल ज्ञान कल्याण के दिन दोनों समय जितने भी भक्तगण यहाँ पंच कल्याण में पधारेंगे और स्थानीय समाज के जो भी मेंबर रहेंगे सभी के भोजन की दोनों समय की व्यवस्था की है, और 5 कलश की राशि से आपने ये पुण्यार्जन किया है। दूसरा नाम है 5 कल्याण की राशि से ही इनने तप कल्याण के दिन 14 तारीख को ये अपना पुण्यार्जन किया है। श्रीमान पदमचंद जी, श्रीमती उर्मिला जी, श्री नवीन जी, श्री सुकेश जी, राहुल जी जैन, फर्म सुकेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। आपने तप कल्याण के दिन दोनों समय जितने भी भक्त लोग यहाँ आएंगे और स्थानीय समाज के जो मेंबर होंगे सभी के भोजन की व्यवस्था दोनों समय की है, और आपने भी 5 कलश की राशि की घोषित की है। और तीसरा नाम है पहला दिन गर्भ कल्याण के दिन 12/2/2020 के दिन श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, राकेश जी, ममता जी सोनी, वीरेंद्र कुमार जी, पायल जी सोनी, रिजवी, टिया, आर्या सोनी परिवार, प्रीति विहार, दिल्ली। आपने 12 तारीख को गर्भ कल्याण के दिन दोनों समय जो भी भक्तगण यहाँ
उपस्थित रहेंगे। सभी के भोजन की व्यवस्था इनकी ओर से रहेगी। आप सभी परिवारों के दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत तालियां। और बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ जो गौशाला चल रही है, उस गौशाला के लिए 35 क्विंटल ज्वार की चूरी श्री पारसचंद जी, पदम कुमार जी, पाटनी बोर्डा वाले शाहपुरा की ओर से गायों के लिए भेजी गई है। और 20 कट्टे पशु आहार श्री सचिन जी जैन केकड़ी की ओर से यहाँ भेजे गए हैं। सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और आज की पहली जिज्ञासा व्रती श्रावक श्री अशोक जी जैन पुणे। हमारे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, आपके प्रवचन चल रहे हैं गुरु और शिक्षक। इस प्रकार के प्रवचनों में हम यह पा रहे हैं कि हमने आपको गुरु बनाया है, हम व्रती हैं। और आपके बारे में कहा जाता है कि आप तो एक वकील की तरह हैं, जब भी देखो तब बहस करते हैं भगवान से हमारे लिए। और हमारे आचार्य भगवान न्यायाधीश की तरह हैं। गुरुवर, वर्तमान काल में 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर तो गृहस्थ हुए, 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। आप हमारे वकील बनकर के, गुरु बनकर के उन गुरु महाराज से, उन गुरु भगवान से हमारी जिरह बहस करें कि ऐसे देशरती लोग हिंदुस्तान में दीक्षा लेना चाहते हैं, उनको दीक्षा दिलाने की कृपा करें गुरुदेव। यही मेरा आपसे निवेदन है। दीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन दीक्षा लेने के बाद भविष्य देखा जाता है। क्योंकि तुम लोग जो कुछ भी अपनी स्थितियों से गुजरे हो, वे स्थितियाँ तुम्हारी यहाँ कई बार संक्लेश का कारण बनती है। कई लोगों को इस प्रकार की स्थितियों से गुजारा है। हर व्यक्ति पहले तो हाँ कह देता है, लेकिन बनने के बाद कहता है इससे अच्छे तो हम घर में ही ठीक थे। वो व्यक्ति नहीं कह सकता जैसे हम लोग हैं। हम लोग इतनी छोटी उम्र में आ गए, अब यहाँ प्रतिकूलता बनेगा तो हम लोग कभी ये नहीं कहेंगे इससे अच्छे घर में ही ठीक थे, क्योंकि घर था ही नहीं। बचपन में क्या घर होता है? लेकिन तुम लोगों ने तो घर अच्छी तरह से भोगा है, मनमाना खाया है, मनमाने रहे हो। जब चाहा जब दो दादागिरी दिखाई है, कोई ने नहीं माना घर में तो कसाई भी कर ली, झगड़ा भी कर ली, सब कर ली। समाज में रहना बहुत कठिन है आज के युग में। समाज की अनुकूलता बनाना बहुत कठिन है। पुण्य प्रकृति बहुत तेज चाहिए। ऐसे ऐसे साधुओं की स्थिति बनी कि कोई उनके कमंडल में पानी देने वाला नहीं मिलता, बिहार कराने वाला नहीं मिलता। बहुत स्थिति, उस समय जो उनके संकलेश होते हैं, वो संकलेश जिंदगी भर के मुनि पढ़ने को पानी में मिला देते हैं। ऐसे संकलेश कई बार देखने में आए। शरीर काम नहीं देता, अस्वस्थ होता है, क्योंकि इस अवस्था में तुम लोगों ने शरीर को पूर्ण पहले से इतना ज़्यादा गड़बड़ कर लिया कि अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अब अवस्था ये है, इस अवस्था में ऐसी ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं कि तुम लोगों को आता है इससे अच्छे, पर बाद में क्लेश होता। यदि नहीं बनता तो आज अस्पताल में इलाज हो जाता। अभी कहते हैं, लेकिन बाद में जो देखा गया है वो बहुत विपरीत स्थिति। अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट मिलते होते तो आचार्य श्री ऐसे विद्यार्थियों को भर्ती करने में चूकते नहीं। हमारे आचार्य श्री जिस प्रकार का रिजल्ट चाहते हैं, हमारे आचार्य श्री की यूनिवर्सिटी का जिस प्रकार का रिजल्ट चाहते हैं, वो रिजल्ट आप लोग नहीं दे सकते हो। और अच्छे कॉलेज होते हैं तो विद्यार्थी कम मिले, रिजल्ट नहीं बिगाड़ते। और तुम लोगों से आचार्य श्री को वो रिजल्ट मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो संस्कार है, तुम्हारा जो नेचर बन चुका है, वो उस समता भाव का रूप नहीं ला पाएगा, वह शांत भाव का रूप नहीं ला पाएगा। तुम्हारे मन में अतीत की स्मृतियां, तुम्हारे मन में अनेक प्रकार की समता की स्थिति बहुत मुश्किल है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बढ़ा है कि अतीत में कोई सुखपूर्वक रहने के बाद कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उससे अतीत की स्मृति आती है। और मुनि बनने के बाद यदि अतीत की थोड़ी भी स्मृति आ गई तो जिंदगी का किराया पानी में मिल जाएगा। कम से कम अभी यहाँ बैठ के मुनि बनने का भाव तो कर रहे हो। दो बातें ध्यान रखना, श्रावक में बैठकर मुनि बनने का भाव कर रहा है और मुनि बनने के बाद वो श्रावक बनने का भाव करे, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? श्रावक बन के मुनि बनने का भाव।
श्रावक मुनि बनने का भाव कर रहा है, अभी जैसे कर रहे हो, और मुनि बनने के बाद यदि भाव बिगड़ गए कि श्रावक की याद आ गई तो फिर क्या होगा? बस मेरे आचार्य श्री का यही सोच है, बाकी गुरु जी से पूछ लेना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बंधुओं, इस भव्य पंच कल्याणक में मात्र एक दिन जन्म कल्याणक जो कि 13/2/2020 को होगा, उसके लिए अगर किसी की भावना हो 11 कलश की राशि से जितने भी पूरे भारत और देश विदेश से श्रावक बंधु यहाँ आएंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था आपके दोनों समय की आपके परिवार द्वारा की जाएगी। अगर किसी की भावना हो तो शीघ्रता से अपना नाम कार्यालय पे लिखवाएं। कार्यालय के नंबर आपके टीवी चैनल पर हमेशा चलते हैं। और यहाँ तीर्थ क्षेत्र पर जो धर्मशाला है उसमें कमरा नंबर 30 और 31 का जीर्णोद्वार करवाने के लिए स्वर्गीय तनुलाल जी, स्वर्गीय किरण माला जी जैन की पुण्य स्मृति में श्री अजय जी, श्रीमती पुनीता, अमित जी, अनय जी जैन, सुधा सागर हाइड्रोजन वाले प्रीति विहार दिल्ली, उनकी ओर से 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। और चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, जहां पर परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तामर विधान प्रारंभ हो चुका है, उसमें आज 5 नाम मेरे पास आए हैं। पहला नाम है श्री दिलीप जी, राकेश जी, संजय जी, यतीन्द्र जी जैन हरनावदा। दूसरा नाम है श्रीमती सरबती जैन पांड्या की पुण्य स्मृति में श्री महावीर जी, ऋषभ चंद जी, कमल, रूपा, संतोष, रीना, प्रीति, मिहिर प्रथम, साहिल, श्रुति पांड्या, वारंगल, तेलंगाना। तीसरा नाम है विमल, श्री विमल जी, भारती, मनीष, मोनिका, आशीष, प्रियंका, आदिश, कुमारी रचिता, विपांशी, बरखेड़ा वाले अशोकनगर। चौथा नाम है श्री विमल जी जैन, शशि, वैभव, निधि जैन, प्रिंस, सोनिका, अमृत, सुबही, गौरव, भदौरा परिवार गुना। और 5वां नाम है श्री धन कुमार जी, श्रीमती सुमन देवी, अनिल कुमार, श्रीमती स्नेहलता देवी, राजेश कुमार, श्रीमती रेखा, शुभम, संस्कार परी एवं भारिल कुंभराज। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा करेंगी श्री अजित जी ठग, कार्यकारी सचिव बगेरवाल समाज इंदौर। और इसके बाद तैयार रहेगी आशीष जी जैन अशोकनगर। पूज्य गुरुवर के चरणों में शत शत वंदन। गुरुवर, जिज्ञासा समाधान सुनने वालों के लिए मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं। वो व्यक्ति जो तपोदय क्षेत्र में आने की इच्छा कर रहे हैं, मैं इस क्षेत्र के अतिशय के बारे में ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में वो चमत्कार है कि यहाँ से आने वाले को जाने की इच्छा ही नहीं होती है। साथ ही गुरुवर की उपस्थिति ने यहाँ इस क्षेत्र में जो है 4 चांद लगा दिए हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे आज 48वां दिन है और जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे ससुर साहब ने बोला है कि कंवर साहब कब आओगे, क्या मुनिराज बनोगे? मैंने कहा इतना तो मेरे में क्षमता नहीं है, पर आपका आशीर्वाद रहा तो कभी बनूंगा। आज मेरा जो जिज्ञासा है वो ये है, नो रिस्क नो गेम। मतलब बिना रिस्क के इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो। आपके प्रवचन से मैंने सीखा है और आपको गुरु बना के मैंने भी फेल होने वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। गुरुवर के ने जो उपदेश दिया वो मेरे रग रग में समा गया है। अब गुरुवर, मेरा जो प्रश्न है कि फेल होना निश्चित है, फेल होना निश्चित है और पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु फेल होने पे यदि मन को दुखी होता है, मन अप्रसन्न होता है, तो उसको किस तरह से संभाला जाए, इसका समाधान करें गुरुवर। अभी तक क्षेत्र में जो आते थे मैं उनको ट्यूशन ले लेता था और पढ़ा देता था कि यहाँ से जाने के बाद पहले नियम करो कि तुम ये नहीं कहोगे क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है, ये कहोगे वहाँ बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, कोई जाने ही मत। आने वालों को मैं कह देता था तुम्हें, और आने के पहले कह देता यहाँ से लौटने के बाद तुम यहाँ रहने की व्यवस्था के संबंध में नकारात्मक बोलोगे। ये कह क्यों कहता था? जिससे कोई लोग आवे ही नहीं। 9 महीने तक मैं यही माला फेर रहा हूँ कि यहाँ लोग ना आ पाए, ना आए। मैंने तो मालूम कितने बार रोका है। जो नहीं आएंगे उन्हें 3 हाथ से आशीर्वाद, जो आएंगे उन्हें 1 हाथ से। क्योंकि मैं अभी बीच में इतनी पब्लिक कि मैं यही सोचता था कि जो जाता था उससे पूछ क्यों वहाँ व्यवस्था है क्या? मैंने कहा तू क्या बोल रहा? बिल्कुल नहीं, वहाँ ना रहने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। कैसे दिन काटे ये तो हम ही जानते हैं।
मैं इनकी ट्यूशन नहीं ले पाया, इन्होंने तो गड़बड़ कर दिया। यही बात तो मैं इतने दिन से छुपा रहा था, और अभी भी यही है महानुभाव, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। यहाँ सही में बहुत परेशानी है। अब तो क्वारंटाइन वालों को भी सब स्कूल कल से खत्म हो गया है, क्योंकि कल से स्कूल खुल रहा है, तो क्वारंटाइन वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कृपया करके ना आवें। हाँ, इनकी बातों में मत आना, नहीं तो इन्हीं को पकड़ना फिर। हाँ, पंचगणना के समय जरूर ये लोग कुछ व्यवस्था अलग कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइट है। हमारे पास बच्चे लोग आते, महाराज जी क्वारंटाइन वाले हाउसफुल, 1-2 कमरे निकाले उसमें ही आ गए। तो अभी थोड़ा सा बड़ी सरकार खोल रही है, लेकिन अभी भीड़ कम रखें। अभी और जितने रुके हैं फिर थोड़ी देर और हिम्मत करें, और थोड़ी देर, हमारे लिए नहीं, आपके हित के लिए और सुरक्षा के लिए कह रहा हूं। महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है, सुश्री आशी जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य में 36 गुण होते हैं, साधुओं के 28 गुण होते हैं, पर उपाध्याय के 25 गुण ही क्यों होते हैं? ये प्लस होते हैं, 28 सबके होते हैं। 28 तो एक सबके सामान हो गए, आचार्य के भी होते हैं, उपाध्याय के भी होते हैं, और मुनि महाराज के भी होते हैं। 28 के प्लस 25, 28 प्लस 36 प्लस करना चाहिए। तो 25 ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि उपाध्याय परमेष्टि का अर्थ ही है जिनका ज्ञान इतना बड़ा हो कि हर व्यक्ति का प्रश्न का जवाब दे सके, हर ग्रंथ को वे ज्ञाता हो, हर विषय को वो जानते हो। जो रहनत्य जुत्तो निच्चा धम्मो विदेशनो निर्दा सो बुझायो अप्पा जदि बरबसो नमो तस्य। जो रत्नत्रय से युक्त होते हैं, नित्य उपदेश दे करके जनता के लोगों को हर ज्ञान की बात करते हैं। तो इस अपेक्षा से उनको कहा, क्योंकि 25 गुणों में संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, इस अपेक्षा से कहा। अग्नि जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से परम पूज्य आध्यात्मिक संत मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में अस्य क्षेत्र थुवोंजी कमेटी का बारंबार नमोस्तु, धुर्रा परिवार विजय धुर्रा की ओर से बारंबार नमोस्तु। जयंती परिवार का हार्दिक अभिनंदन, जो हमें घर बैठे ही प्रवचन सुना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ में कल बहुत ही भव्य रूप में भगवान के विमान उत्सव महामस्तकाभिषेक के साथ ही कलशाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपके पुनीत आशीर्वाद से ही सहस्त्रकूट में लगभग 450 नाम आ गए हैं। कमेटी आपका आशीर्वाद चाह रही है और आपके मार्गदर्शन आशीर्वाद से सहस्त्रकूट का शिलान्यास शीघ्र हो, जिससे कि सहस्त्रकूट का निर्माण प्रारंभ हो सके। इस हेतु हम आना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरी कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हमने पहले ही कहा कि आप लोग जो कीर्ति स्तंभ थोबंजी क्षेत्र एक दर्शनार्थी क्षेत्र, एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बन गया है, और जब से अंतर्राष्ट्रीय घोषणा हुई है तब से क्षेत्र वस्तुतः विकास में प्राप्त हो रहा है। कीर्ति स्तंभ को शुरू कराने में कोई टाइम नहीं लगना, शुरू करा दीजिए जब भी आपकी कमेटी चाहे, मेरा आशीर्वाद है। अभी 50% पे पहुँचे हो, 1008 हैं, तो 500 और अभी लगे रहो, शिथिल मत बनो। जितना जल्दी आप जितना पहला कर लोगे उतना स्पीड से आपका कार्य हो जाएगा। आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद से संचालित राजस्थान के टोंक जिले में स्थित विश्व की सर्वाधिक एनर्जी वाला श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में सब परिवार पधार कर विभिन्न योजनाओं में सहभागिता प्रदान कर जीवन धन्य करें। आजीवन तीर्थ रक्षक 1 लाख रुपए 5 वर्ष में दें।
आजीवन शांतिनाथ भक्तामन मंडल विधान 51,000 रूपए। 1 माह की शांति धारा 21,000 रूपए। 1 वर्ष की शांति धारा 1,11,000 रूपए। 1 डीलक्स कमरा निर्माण 3 लाख रूपए। 1 वृक्ष 5100 रूपए। 1 दिन की शांति धारा ऑनलाइन 5100 रूपए। कृपया अपना पेमेंट बैंक में जमा करवाने के बाद कार्यालय मोबाइल नंबर 80004380